राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनसुलझे रहस्य में। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों कर लिया करो। किसी की बहुत उम्मीदें होती हैं आप लोगों से, जिन्हें टूटने नहीं देना चाहिए। कमेंट करके बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी, चाहे राधे राधे ही लिख दिया करो। जब स्वाति के माता पिता को यह पता चला कि उनकी बेटी को शेर ले गया है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ चीखती चिल्लाती खेतों की तरफ दौड़ी और पिता बदहवास हालत में उसका नाम पुकारते हुए भागने लगे। स्वाति, स्वाति, बेटा कहाँ हो, बेटा कहाँ हो, बेटा आवाज़ दो मुझे। उनकी हालत खराब हो चुकी थी। धीरे धीरे सभी लड़कियों के माता पिता वो भी खोज करने लगे स्वाति की। हर कोना खेत का, आसपास के खेतों में भी, हर जगह देख लिया गया, लेकिन स्वाति कहीं नहीं मिली। अगर सच में शेर ले गया होता तो कहीं ना कहीं पंजों के निशान या शेर से संघर्ष करते हुए उसके निशान जरूर होते, लेकिन पूरे के पूरे खेत छान मारे गए। पूरी रात बीत गई लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। चारों लड़कियां भी उनके साथ ही भागती फिर रही थीं, ये दिखाने के लिए कि हाँ सच में शेर ही स्वाति को ले गया है, लेकिन उनका दिल जानता था कि ये सच नहीं है। उन्होंने एक भयानक सच अपने मन में छुपाया हुआ था। चारों की हालत खराब थी, रो रो के बुरा हाल हो चुका था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि स्वाति अब वापस तो नहीं आती उनके रोने से। स्वाति के माता पिता बार बार कांपती आवाज में लड़कियों से बस यही पूछ रहे थे, बेटा किधर की तरफ ले गया था शेर, किस तरफ गया था शेर। लेकिन जवाब देने के लिए किसी के पास कुछ नहीं था। पूरी रात बीत गई। सुबह होते ही पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई। पुलिस ने चारों लड़की से अलग अलग पूछताछ की, लेकिन सबने एक ही कहानी दोहराई, शेर वाली। डायरी, शमशान, हड्डियां, इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया पुलिस वालों को। सब अपने अपने घर लौट आए। रुचि का घर पहुंचने से पहले ही उस मनहूस डायरी को सड़क के किनारे कूड़ेदान में फेंक आई। वो उस डायरी को अब अपने पास बिल्कुल नहीं रखना चाहती थी, जिसकी वजह से उसकी सहेली की जान चली गई। घर पहुंचकर रुचिका सीधे अपने कमरे में गई और बिस्तर पर बैठते फूट फूट कर रोने लगी। स्वाति का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। कैसे वो डायरी का राक्षस उसे खींचकर अपनी दुनिया में ले गया। वो रो रही थी कि अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रुचिका ने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे की हवा ठंडी हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा हो, कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो, क्योंकि किसी के सांसों की गर्मी वो अपने आसपास महसूस कर सकती थी। और ये एहसास सिर्फ रुचिका को नहीं हो रहा था, बल्कि चारों सहेलियों को हो रहा था, क्योंकि वो एक ऐसी मुसीबत में आ चुकी थी जहाँ से बचना उनके लिए बहुत मुश्किल था। एक एक करके सबके फ़ोन आने लगे। सब ने एक दूसरे को बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे कमरे में खड़ा है। किसी के सांस लेने की आवाज़ें मेरे आसपास आ रही हैं। और सभी को ऐसा महसूस हो रहा था, तो सब डर गईं। और फिर सबने मिलकर एक फ़ैसला लिया कि शाम को मिलकर आपस में बैठकर बात करते हैं और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। फ़ोन कटने के बाद रुचिका नहाकर तैयार हुई और माँ से बोली, मम्मी मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ और थोड़ी देर के लिए रात को हुए हादसे को मैं भूलना चाहती हूँ। हालांकि स्वाति को भूलना मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ पल के लिए खुद को शांत करना चाहती हूँ। माँ ने बोला, जाओ बेटा, कोई नहीं, आप आराम करो। और हाँ माँ, मैं शाम को मंदिर जाऊंगी। हम चारों ही मंदिर में स्वाति के लिए प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, जिससे स्वाति की आत्मा को शांति मिले। हम उसके लिए अब और कर भी क्या सकते हैं। इतना कहकर वो अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेटते ही उसको गहरी नींद लग गई। फिर वो एक सपने में चली गई। सपने में स्वाति एक पेड़ के पास रस्सी से बंधी हुई थी
उसके चारों ओर भयानक आग का घेरा बना हुआ था। स्वाति की आंखें बिल्कुल खाली, जैसे वो जिंदा होकर भी जिंदा ना हो। ये सपना खाली रुचिका नहीं देख रही थी, जितनी भी उसकी फ्रेंड्स थीं, उमा, निशा, महक, सब थक कर सो चुकी थीं और उनको भी वही सपना दिखाई दे रहा था। सब ये देखने की कोशिश कर रही थीं कि आखिर स्वाति है कहाँ। क्या ये उनका भ्रम है या सच में स्वाति अभी जिंदा है। वो स्वाति को आवाज़ देने लगी कि स्वाति इधर की तरफ आओ, स्वाति इधर आओ। तभी उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे उनका कोई गला दबा रहा हो। सांस रुकने लगी, सीना जलने लगा। उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपने आप को संभालना शुरू किया, खुद को बचाने के लिए संघर्ष करने लगी। और तभी चारों एक साथ खांसते हुए जाग गईं। उनकी सांसें लगभग रुक चुकी थीं। कोई उन्हें स्वाति तक नहीं पहुंचने देना चाहता था। थोड़ी देर में जब वो नॉर्मल हुई तो सोचने लगी कि सपने में उन्होंने क्या देखा। क्या स्वाति जिंदा है? अगर वो जिंदा है तो डायरी में कैसे चली गई? या वो मर के भी आज़ाद नहीं हो पाई? आखिर क्या सच है? रुचिका आपस में अपने आप में ही बुदबुदा रही थी। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसकी निगाह घड़ी की तरफ गई तो देखा शाम को मंदिर जाने का समय हो चुका था। वो सोचने लगी कि वो इतने टाइम से सो रही है। वो उठकर फटाफट तैयार हुई और मंदिर की तरफ बढ़ गई। मंदिर के बाहर पहुंचते ही चारों मिली और एक साथ बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये बात सुनते ही चारों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगी। रुचिका बोली, मुझे अपने सपने में स्वाति दिखी। इस पर निशा बोली, हाँ वो पेड़ से बंधी हुई थी। बात को आगे बढ़ाते हुए महक बोली, चारों तरफ उसके आग लग रही थी। आग के घेरे में बैठी थी बेचारी और मदद के लिए वो चारों तरफ देख रही थी। उमा ने बात खत्म करते हुए कहा। चारों के आंखों में आंसू और पछतावा था। रुचिका बोली, हम सबने एक ही सपना देखा है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब कोई शक नहीं बचा था इस बात के लिए कि शायद स्वाति जिंदा हो या शायद उसकी आत्मा कहीं कैद कर ली हो या शायद किसी ने उसे किसी ऐसी जगह पर कैद कर लिया हो जो हम सोच भी ना सकें। फिर रुचिका बोली, ऐसे बाहर खड़े होकर कब तक बात करेंगे, अंदर चलकर बात करते हैं। मंदिर में जाकर अंदर एक एकांत में बैठ गईं और सोचने लगी कि क्या किया जाए। निशा बोली, काश कोई हमारी मदद कर दे और हमें बता दे कि हमें स्वाति कहाँ मिलेगी। हम कैसे भी करके स्वाति को बचा लाएंगे। निशा बोली, वो तो ठीक है, लेकिन फिर हम बाद में सबको क्या बताएंगे। रुचिका बोली, बात की बाद में देखेंगे, पहले स्वाति की जिंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर उमा बोली, चलो भगवान से मदद मांगते हैं, क्या पता वो हमारी इस गलती को माफ़ करके हमारी मदद करें। एक बार सच्चे मन से अगर हमने ईश्वर के आगे सिर झुका लिया तो शायद हमारा काम आसान हो जाएगा। फिर सबने मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, हमें माफ़ कर दो, हमारी गलती की सज़ा सिर्फ हमें दो, स्वाति को नहीं। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उनकी मस्ती मजाक से एक लड़की की ज़िंदगी ख़त्म हो गई और वो फिर मंदिर के बाहर आ गई। बाहर आकर वो अपने जाने की तैयारी करने लगी कि सोचते हैं क्या करना है आगे। तभी एक बुजुर्ग बाबा उनके पास आकर खड़े हो गए। उनकी आवाज़ बहुत गहरी थी, चेहरे पर एक तेज था। वो रुचिका से बोले, बेटी क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। रुचिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बाबा, थोड़ी परेशान तो हूँ। इस पर बाबा बोले, थोड़ी कहाँ बेटी, बहुत बड़ी परेशानी है। तुम्हारी सहेली अभी जिंदा है, लेकिन सिर्फ अमावस्या तक। उस दिन इसकी बलि दे दी जाएगी।
चारों आश्चर्य से बाबा की तरफ देख रही थीं। उमा बोली, बाबा आपको कैसे पता कि हम किस बात को लेकर परेशान हैं? बुजुर्ग बोले, जब तुम बैठकर बातचीत कर रही थी, मैं वहीं अपने प्रभु श्री राम की नाम जप माला कर रहा था और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। निशा बोली, तो आपको कैसे पता कि हमारी सहेली जिंदा है? बेटा, मैं बहुत सालों से अपने प्रभु राम का भक्त हूँ। वो मुझे सब बातों की जानकारी पहले ही दे देते हैं। महक बोली, तो बाबा आप पर कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपनी सहेली को बचा सकें? बाबा बोले, है, लेकिन बहुत मुश्किल। उसमें तुम्हारी जिंदगी का भी खतरा हो सकता है। लेकिन रुचिका दृढ़ विश्वास से बोली, मैं करूँगी अपनी सहेली की मदद, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रुचिका के कहते ही उमा, महक और निशा वो भी आगे आ गईं और बोली, हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं। आज हमारे एक मस्ती मजाक से हमारी एक सहेली की जान चली गई। नहीं नहीं, जान नहीं, वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। उमा बोली। लड़कियों के दृढ़ विश्वास को देखते हुए बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, एक बार फिर सोच लो। लड़कियों ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। बुजुर्ग रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा दिए। उस मुस्कान में उनकी उम्मीद भी थी और एक डर भी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, ये सब स्वाति को बचा पाएंगी या इनकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी? आखिर कौन है ये बुजुर्ग? क्या उस किताब की तरह तो नहीं जिसने इन सबकी ज़िंदगी खतरे में डाल दी थी? कहीं ये बुजुर्ग भी इन बच्चियों की ज़िंदगी खतरे में न डाल दें। खैर, अब इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो आएगा कल। पता नहीं क्या होगा इनकी अब लाइफ में आगे, उसको जानने के लिए थोड़ा सा करना होगा इंतज़ार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहानी के आगे के भाग के साथ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, बाय।